आओ बच्चे, सुनो दादी की कहानी, जहाँ सपने सच होते हैं। बेटा अमन, क्या तुम्हें फटाके नहीं फोड़ने? नहीं माँ, लेकिन वे दिवाली क्यों मनाते? जब श्री राम 14 साल वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटे, तब अयोध्या की प्रजा ने खुशी के उत्सव में फटाके जलाए थे और तभी से मनाई जाती है दिवाली। माँ, 14 साल का वनवास क्यों सहा उन्होंने? राजा होकर भी राजमहल छोड़ जंगलों में भटकते रहे। क्यों माँ, आखिर क्यों? अरे बेटा, अब तो मुझे तुम्हें पूरी राम कथा सुनानी पड़ेगी। सुनोगे ना? हाँ माँ, मैं पूरी शिद्दत के साथ सुनूंगा। बहुत पुराने समय की बात है बेटा। अयोध्या नाम की एक सुंदर नगरी थी, जहाँ एक न्यायप्रिय राजा राज करते थे, राजा दशरथ। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकई, और उनके 4 पुत्र, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। जब राजा दशरथ ने अपने सबसे बड़े पुत्र राम को उत्तराधिकारी घोषित किया, तो अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई थी। पर बेटा, सुख और दुख, ये दोनों ही जीवन के 2 पहिए हैं। सौभाग्य जैसे ही ढलता है, दुर्भाग्य अपनी करवट ले लेता है, और वही करवट उस दिन अयोध्या के राजमहल में शुरू हुई थी। होय मंत्रा रानी, क्या मुंह फुलाकर बैंडी है? अगर प्राणों का अभय दो तो एक बात कहूं। हाँ बोल। कल मेरे राम का राज्याभिषेक है। इस अवसर में तो सबको अभय है। निर्भय होकर बोल। यही राज्याभिषेक आपके दुर्भाग्य की शुरुआत बनेगा महारानी। क्या बकवास कर रही हो तू मंथरा? मैं तो आपका भला ही चाहूंगी महारानी। आप और भरत के सिवा मेरा है ही कौन। लेकिन यहाँ आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र मंथरा? जैसे ही राम राजा बनेंगे, आपको सुमित्रा की दासी बना दिया जाएगा, और महाराज का जो प्रेम आपको मिला है, उसका बदला कौशल्या और सुमित्रा एक एक पल में आपसे लेंगी। नहीं नहीं, मेरे राम कभी ऐसा नहीं होने देंगे। आप बस राम राम करती रहिए महारानी, पर जिस दिन उनकी माँ कहेगी, वही राम आपको और भरत को राज्य से निकाल देगा। कह तो तुम सही रही हो, तो अब मैं क्या करूं? आपको वो दिन याद है ना, जब संबर युद्ध में आपने राजा की जान बचाई थी? उन्होंने आपको 2 वरदान देने का वचन दिया था। अब वही समय आ गया है महारानी, वो वरदान मांगने का। क्या मांगना होगा मंथरा? बस वही जो आपको सबका रानी बनाए रखे। ऐसा ही होगा। मंथरा की बातों में आकर कैकेयी का मन बदल चुका था। उसने राजा दशरथ के पास जाकर कहा, राजन, मैंने आपकी जान बचाई थी, तो आपने 2 वचन मांगने को कहा था। आज वो वचन मांगने का समय आ गया है। हम चाहते हैं कि आप हमारे पुत्र भरत को राजा बनाएं और राम को 14 साल के लिए वनवास भेजें। राजा दशरथ का हृदय टूट गया, परंतु वचन के बंधन में वो स्वयं को असहाय पाते हैं। राम, मेरे पुत्र, मुझे क्षमा करना। तेरे लिए पिता आज असमर्थ है। पिता का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं वन जाऊंगा, यही मेरा धर्म है। मैं भी आपके साथ वन जाऊंगी प्रभु। मैंने हर परिस्थिति में आपके साथ रहने की प्रतिज्ञा की थी। अगर वो प्रतिज्ञा टूटी तो मेरे लिए जीवन व्यर्थ होगा। भैया, भैया, मैं भी चलूंगा आपके साथ। मार्ग में आपकी सेवा कौन करेगा? और यूं राम, सीता और लक्ष्मण ने अयोध्या को पीछे छोड़ दिया
धूल उड़ती रही, पर पीछे रह गया पिता का रोता हुआ हृदय और एक राज्य जहां अब शांति नहीं थी, केवल सन्नाटा। चित्रकूट के मनोरम वातावरण में तीनों राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या के दुख को भूल गए। लेकिन दुर्भाग्य अब भी अयोध्या में मंडरा रहा था। महाराज दशरथ ने अपने पुत्र की परीक्षा में अपने प्राण त्याग दिए। भरत ने राजगद्दी स्वीकार नहीं की। वो श्री राम को बुलाने के लिए चित्रकूट पहुंचा। धर्मात्मा राम अपने वचन में अडिग रहे, इसलिए भरत केवल अपनी चप्पल साथ ले गए। अयोध्या का राज सिंहासन अब केवल राम के चरणों के लिए था। ऐसे ही 13 वर्ष बीत गए और राम पंचवटी में अपनी शरण ले लिए। एक दिन सुरपणखा नाम की राक्षसी अपने रूप को बदलकर एक सुंदर स्त्री में आ पहुंची। वो श्री राम को देखकर मोहित हो गई। कौन हो तुम सुंदर मनुष्य, और इस घने जंगल में तुम क्या कर रहे हो? मैं दशरथ का पुत्र राम हूँ देवी। यहाँ धर्म की राह पर तपस्या और वनवास के कारण आया हूँ। मैं इस वन की रानी हूँ, सुरपणखा। यदि तुम यहीं की रानी हो तो मेरे कुटिया में आकर विश्राम कर सकती हो। नहीं, तुम आओ मेरे पास। मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हें यहाँ का राजा बना दूंगी। मैं विवाहित हूँ। मैंने केवल एक ही स्त्री से प्रेम करने का वचन लिया है और मैं उस वचन का पालन करता हूँ। क्या तुम मेरा तिरस्कार कर रहे हो? इसलिए ठीक है, सबसे पहले उसे मिटा दूंगी। हम बच्चों और स्त्रियों को नहीं मारते। जा, भाग। अब तू किसी को यहाँ दिखाई देने लायक भी नहीं रहेगी। मैं राक्षस रावण की बहन हूँ, मूर्खों। तुम्हें इसको भरी सजा अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी। हम विष्णु विजेता हैं। हम शासक हैं। हम राक्षस हैं। हम रावण हैं। रावण, रावण, रावण। महाराज, रावण की जय हो। राजपुत्री सुरपणखा उपस्थित होने की आज्ञा चाहती है महाराज। सुरपणखा? वो यहां क्या कर रही है? भेजो उसे। नाटक न करो, बोलो क्या हुआ, क्या चाहिए? आज की सभा भंग की जाती है। कितना सुंदर है ये मृग। हाँ सीता, बहुत ही सुंदर है। स्वामी, हमारे विवाह के बाद क्या मैंने कभी कहा था कि मुझे ये चाहिए? नहीं सीता, पर तुम मुझसे अवश्य कह सकती हो। स्वामी, मुझे वो मृग चाहिए। उसे पकड़कर लाइए ना। मेरे पास होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अवश्य सीता। लक्ष्मण, सीता सहायता करो।
लक्ष्मण, ये आवाज तो आपके भ्राता की है। आप चिंता न करें, कोई उन्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। मैं हूं ना। क्या तुम चाहते हो कि उनकी मृत्यु हो जाए? मैं आपकी चिंता समझता हूं सीता देवी। आपकी आज्ञा मेरे ऊपर है। चाहे कुछ भी हो जाए, आप इस रेखा को पार नहीं करेंगे। भिक्षा देही, भिक्षा देही, भूखे साधु को भिक्षा दो तपस्वनी। ये कैसी रेखा है? किसी ने तुम्हारी सुरक्षा के लिए बनाई है। मैं इससे पार नहीं कर सकता, लेकिन तुम कर सकती हो। आगे आओ। नहीं नहीं मुनिवर, मैं इससे पर नहीं कर सकती। भूखे साधु को मना कर रही हो। अगर मैंने श्राप दिया तो तुम्हारी आने वाली नस्ल को भी लागू होगा। नहीं नहीं मुनिवर, लीजिए। मुझे भूखा समझा। छोड़ छोड़ मुझे दुष्ट पापी, छोड़। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? जाने दो, छोड़ो छोड़ो। सीता, 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 कहाँ हो तुम? सीता माता, सीता माता। जटायु, जटायु, हे तात, मेरी सहायता कीजिए। इस राक्षस के चंगुल से मुझे बचाइए। धर्म की रक्षा करो तात। चिंता मत करो सीता, मैं अभी इस राक्षस को सबक सिखाऊंगा। ये पराई स्त्री है, इसे छोड़ दो दुष्ट। दुष्ट प्राणी। जटायु, जटायु, हे पवन देव, हे वन के देवताओं, आप मेरे स्वामी श्री राम तक मेरा ये संदेश पहुंचा देना कि इस नीच रावण ने मुझे हर लिया है। उन्हें लंका की दिशा बताना। सीता, कहाँ हो तुम? किसने मेरी सीता को देखा? हमारे साथ जल हुआ है। सीता को अकेली पाकर कोई दुष्ट उसे हर ले गया है। लक्ष्मण, मैं उस दुष्ट को पाताल से भी खोज लाऊंगा, चाहे वो ब्रह्मांड के किसी भी कोने में क्यों ना हो। संत हो जाइए भैया, आप स्वयं शांति के प्रतीक हैं। क्रुद्ध बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है, और आज आप स्वयं अपना धैर्य खो रहे हैं। संत, मन से सोचिए कि हमें क्या करना चाहिए। तुम सही कह रहे हो लक्ष्मण, अब तुम ही मुझे रास्ता बताओ। राम, राम। ये किसी पीड़ित प्राणी का स्वर है, शायद किसी संकट में है। चलो लक्ष्मण। छोड़ छोड़ मुझे दुष्ट पापी, ये कैसा घिनौना कर्म कर रहा है। तेरी लंका का नाश होगा रावण। मेरे स्वामी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तुझे इसका दंड अवश्य देंगे। त्रिजटा। महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? हम सीता का सुरक्षा जिम्मा तुम्हें सौंपते हैं। तुम्हारी होने वाली रानी को किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। सीता को अपनी मर्जी से कुछ भी करने की स्वतंत्रता है, बस इसे भागने मत देना। राम, राम, मुझे क्षमा करो। मेरे वृद्ध पंखों से मैं सीता को नहीं बचा पाया। नहीं जटायु, अपने आप को दोष मत दो। तुमने मेरी पत्नी की रक्षा के लिए अपने प्राण की परवाह नहीं की। राम, हरे राम, आपको सीता अवश्य मिलेगी।
अवश्य मिलेगी। जटायु, जटायु। राम और लक्ष्मण जटायु द्वारा सुझाए मार्ग पर चल रहे थे। कबंध नामक राक्षस से सामना हुआ, लेकिन वो राक्षस नहीं था, बल्कि एक कैद देवता था जो तभी मुक्ति पाता जब किसी पवित्र आत्मा के हाथों मारा जाए। उसने राम को सलाह दी कि वे जाकर सुग्रीव से मिले। सलाह मानते हुए वे किष्किंधा चलते चलते वे रास्ते में एक बूढ़ी औरत से मिले। कमाल की औरत थी, अपने हाथों से खाना खिलाया दोनों भाइयों को। अंततः राम और लक्ष्मण की मुलाकात हुई हनुमान जी से। दोनों ने पहले एक दूसरे को प्रणाम किया और सम्मान किया। महाबली राम, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे आपके दर्शन हुए। एक दिन हमें एक स्त्री की आवाज सुनाई दी, स्वामी स्वामी बचाओ मुझे स्वामी। और फिर रथ के अंदर से एक पोटली पड़ी। उस पोटली को हमने संभाल कर रखा। भाई, ये देखो, अवश्य ही ये सीता का आभूषण है। ओ मेरी सीता। खुद को संभालिए भैया। महावीर, आपके पास दुखी होने का समय नहीं है। आपको तुरंत ही कुछ करना चाहिए। सीता को बचाने की मैंने प्रतिज्ञा की है, वो चाहे कहीं भी हो। मुझे मालूम है कि पत्नी के बिना कितना दुख होता है। अगर मेरी सेना होती तो मैं तुरंत ही सभी को भेज देता सीता मैया की खोज। श्री राम ने सुग्रीव को दिया हुआ अपना वचन पूरा किया। बलवान बलि से युद्ध हुआ। बलि हार गया और सुग्रीव को अपनी पत्नी मिली और राज्य भी प्राप्त हुआ। सुग्रीव ने अपनी विशाल वानर सेना की सभा बुलाई। फिर राजा सुग्रीव ने सीता की खोज में वानर सेना को चारों दिशाओं में भेजा। हनुमान की सेना समुद्र के तट पर पहुंची। वहां उनकी मुलाकात हुई जटायु के बड़े भाई संपत्ति से। क्या आप जटायु के बड़े भाई संपत्ति हैं? कैसा है मेरा भाई जटायु? वे तो स्वर्गवास हो गए। दुष्ट रावण से लड़ते हुए जब रावण ने सीता का हरण कर लिया। कितने दुख की बात है, बड़े भाई के होते हुए भी छोटे भाई की मृत्यु हो जाए। अगर मुझे मालूम होता कि इसके पीछे राक्षस रावण था तो मैं उसे यहाँ से जाने नहीं देता। क्या रावण यहाँ से निकला था? हाँ, यहाँ से निकला था। वो दूर है, लंका में। वहां आपको सीता अवश्य ही मिलेंगे। रावण आपको अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। महेंद्र पर्वत से हनुमान ने एक विशाल छलांग लगाई। सागर को पार कर लंका की ओर बढ़े। देवताओं द्वारा भेजी गई पहली बाधा नाग माता सुरसा ने उन्हें निगलने के लिए अपना मुख विशाल किया। हनुमान ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। वो अंगूठे के आकार के होकर उनके मुख में प्रवेश कर तुरंत बाहर निकल आए और इस तरह शर्त पूरी कर दी। इसके बाद राक्षसी सिंघिका ने अपनी मायावी शक्ति से उनकी परछाई को पकड़ लिया। सिंघिका ने जब उन्हें निगल लिया तो हनुमान ने उसके पेट के अंदर ही अपना आकार बढ़ा दिया और उसे मारकर बाहर निकल आए। इन दोनों कठिन परीक्षाओं पर विजय प्राप्त करने के बाद वो अपने मिशन की शक्ति से प्रेरित होकर निर्बाध गति से लंका की ओर बढ़ते चले गए। रावण की सुंदर अशोक वाटिका दुख और निराशा से भरी हुई थी। देवी सीता एक बड़े पेड़ के नीचे बैठी थीं। तभी पत्तों के बीच हनुमान चुपके से प्रकट हुए। वो जानते थे कि सीता पहले से ही डरी हुई हैं। अगर वो अचानक सामने आ गए तो सीता उन्हें रावण का कोई नया मायावी छल समझकर और डर जाएंगी। इसलिए हनुमान ने सीधा बात करने के बजाय
बहुत मीठी और धीमी आवाज में राम के पराक्रम का बखान शुरू किया। जय श्री राम। कब वो आकर दुष्टों का नाश करेंगे? कब अपनी पत्नी को मुक्त करेंगे? मैं हनुमान हूँ, राम का सेवक हूँ। ये अंगूठी उन्होंने भेजी है। माता, वो आपके लिए बहुत दुखी हैं और जल्द ही आपको लेने आ रहे हैं। राम के वियोग से दुखी सीता को देखकर हनुमान का हृदय भर आया। उन्होंने तुरंत माता सीता के सामने प्रस्ताव रखा कि वो उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर बिना किसी खतरे के वापस राम के पास ले जा सकते हैं। हे पवन पुत्र, मैं जानती हूँ कि तुम अत्यंत बलवान हो और तुम ये काम आसानी से कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैंने राम के सिवाय किसी भी पुरुष को छूने का संकल्प लिया है। वो संकल्प मैं तोड़ नहीं सकती, चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। दूसरा कारण, रावण मुझे चोरी करके लाया है। अगर तुम भी मुझे चुपचाप वापस ले जाओगे तो ये मेरे पति श्री राम के पुरुषार्थ पर एक धब्बा होगा। मेरे राम अपनी पूरी सेना के साथ आएंगे, रावण को युद्ध में हराएंगे और सम्मान के साथ मुझे वापस ले जाएंगे। तभी मेरे और राम के नाम की इज्जत बचेगी। तुम बस राम को मेरा ये चूड़ामणि देना और उन्हें जल्दी आने का संदेश देना। माता, क्या मैं इस वाटिका से कुछ फल खा सकता हूँ? मुझे यहाँ बहुत भूख लगी है। पुत्र, ये वाटिका अब तुम्हारी ही है। तुम्हें जितने फल चाहिए खुशी से खा लो। अनुमति मिलते ही हनुमान का आकार बढ़ गया। उन्होंने पहले भरपेट फल खाए और फिर रावण को भयंकर क्रोध दिलाने के लिए उस सुंदर अशोक वाटिका को तहस नहस करना शुरू कर दिया। वाटिका के विनाश की खबर सुनकर रावण के भयंकर राक्षस सैनिक हनुमान को पकड़ने आए। वाटिका के विनाश की खबर सुनकर रावण के भयंकर राक्षस सैनिक हनुमान को पकड़ने आए। हनुमान ने अकेले ही उन सबको मार गिराया। रावण ने फिर अपने बलशाली पुत्र अक्षय कुमार को भेजा, जिसका भी हनुमान ने वध कर दिया। इंद्रजीत आया और हनुमान को रस्सियों से बांध लिया और घसीटते हुए, अपमानित करते हुए उन्हें सीधे रावण के भव्य दरबार में ले गए। चाहते तो उस अस्त्र के वार से बच सकते थे, लेकिन वो रावण से सीधे बात करने का मौका चाहते थे। अरे कौन है तू और किस बल पर तूने मेरी नगरी में घुसकर यह भयंकर उपद्रव किया? तूने मेरे बेटे को मारा। क्या तूने मौत को दावत दी है? सच बोल, तुझे किसने भेजा है मूर्ख? हे लंकापति, मैं ना तो मूर्ख हूँ और ना ही मौत से डरता हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं पवन देव का पुत्र हूँ। मैं कोई जासूस या चोर नहीं हूँ, बल्कि श्री राम का दूत हूँ। राम? कौन राम? वो एक साधारण मानव है जो अपनी पत्नी को नहीं बचा सका और रोता हुआ जंगलों में भटक रहा है। क्या उसका इतना ही बल है कि वो एक जंगली वानर को दूत बनाकर भेजे? और तू किसका सेवक है? मैं किष्किंधा के राजा सुग्रीव का मंत्री और सेवक हूँ। मेरा काम केवल संदेश देना था, लेकिन जब आपके सेवकों ने मुझे रोका तो मुझे अपना पराक्रम दिखाना पड़ा। मैंने अपनी भूख मिटाने के लिए फल खाए और आपके सैनिकों के विरोध में ये वाटिका नष्ट हुई। एक मामूली वानर मुझे धमकी दे रहा है? जा, अपने कमजोर स्वामी से कह देना कि अगर वो अपने जीवन से प्यार करता है तो मेरी ओर आंख उठाकर भी ना देखे। आज के बाद तेरा कोई संदेश नहीं होगा, क्योंकि तू जीवित नहीं बचेगा। रावण ने गुस्से में हनुमान को मारने का आदेश दिया। तभी उसका छोटा भाई विभीषण आगे आया और रावण को समझाया कि दूत को मारना नीति और धर्म के विरुद्ध है। रावण ने विभीषण की बात तो मान ली, लेकिन अपनी क्रूरता नहीं छोड़ी। ठीक है, इसे मारा नहीं जाएगा, लेकिन इसने मेरी वाटिका नष्ट की है। इसका अपमान जरूर होगा। वानरों की सबसे प्रिय चीज क्या है? उनकी पूंछ। जाओ, इसकी पूंछ पर आग लगा दो। इसे जलती पूंछ के साथ पूरी लंका में घुमाओ, ताकि ये जान पाए कि मेरे साथ शत्रुता करने का क्या अंजाम होता है। हनुमान की पूंछ में आग लगा दी गई, लेकिन ये रावण की सबसे बड़ी भूल साबित हुई।
हनुमान ने उस आग का उपयोग पूरी लंका को दहन के लिए किया और एक पल में सोने की नगरी को राख में बदल दिया। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको रामायण की ये कहानी सत्य और धर्म की ये गाथा बहुत पसंद आई है और आप रामायण का पार्ट 2 देखना चाहते हैं, तो बिना देर किए दादी की कहानियां चैनल को प्यार से लाइक करें, सबके साथ शेयर करें और जरूर सब्सक्राइब करें। याद से घंटी वाला बटन दबा देना ताकि अगली रोचक कहानी आपसे छूट ना जाए। मिलते हैं अगली बार एक नई और शानदार कहानी के साथ। धन्यवाद।